हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर जीके जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अभी हाल फिलहाल में चल रहे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम बेन गुरियन नहर परियोजना है, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस बेन गुरियन नहर परियोजना को कि ये चर्चा में इस टाइम क्यों है, जो काफ़ी पुरानी परियोजना है। चलिए, बेन गुरियन नहर परियोजना। बेन गुरियन नहर परियोजना, यह परियोजना प्रस्तावित समुद्र स्तरीय नहर 160 मील लंबी है, जो स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए भूमध्य सागर को अकावा खाड़ी से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अकावा खाड़ी से। अकावा की खाड़ी से भूमध्य सागरीय तट तक। अकावा की खाड़ी जो लाल सागर की पूर्वी शाखा है, लाल सागर की पूर्वी शाखा को क्या बोला है? अकावा की खाड़ी बोलते हैं। तो अकावा की खाड़ी से शुरू होकर नेगेव रेगिस्तान जो इजराइल में है, के माध्यम से एक नहर के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। अकावा की खाड़ी की तट रेखा 4 देशों जो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब द्वारा साझा की जाती है। किसके द्वारा साझा, कहाँ होती है? अकाबा की खाड़ी की तटरेखा 4 देश मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब द्वारा साझा की जाती है। अकाबा की खाड़ी को मैप की सहायता से समझते हैं, ठीक है। तो ये है मैप और यहाँ है हमारा गल्फ ऑफ सेज एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, गल्फ ऑफ सेज, ये 3 पॉइंट हैं। तो जैसे कि हमने अभी बताया, थ्योरी में बताया आपको, गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी लाल सागर की पूर्वी साइड है। लाल सागर की पूर्वी साइड है, दिस साइड, लाल सागर की पूर्वी साइड। और इस साइड क्या है लाल सागर के? सुएज कैनाल। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा मैप पर। ये वर्टिकल साइड से है, लेकिन आपको पूरा साइड दिखाने के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल साइड पे रखा है ताकि पूरी इमेज आपको साफ दिख सके। तो ये है हमारी रेड सी, ये है हमारा रेड सी। और रेड सी के जो तटवर्ती देश हैं हमारे, यानी कि तटरेखा जो साझा करते हैं, वो कंट्री हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं? ये गल्फ ऑफ सेज, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेज है। तो कौन से हैं हमारे निकटवर्ती देश? हमारे इजिप्ट है, सूडान है, अरेबिया है। ये हमारे पड़ोसी, मतलब इसके तट रेखा साझा करते हैं, किसके? रेड सी के और गल्फ ऑफ अकाबा के तट पर। ये रही हमारी गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ ये अपनी तट रेखा साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इस परियोजना का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व, ये परियोजना 1960 के दशक में बेन गुरियन नहर परियोजना की अवधारणा एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा पहल के रूप में की गई थी। परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा पहल के रूप में की गई थी। इसका नाम इजराइल के संस्थापक, कहाँ के संस्थापक? इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन 1886 से, जिनका जन्म 1886 और 1973 के नाम पर रखा गया, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। बेन गुरियन परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के नाम पर। डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया। रणनीतिक उद्देश्य देख लेते हैं इसका उद्देश्य स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाना है। इसके तहत सबसे छोटे यूरोप एशिया मार्ग पर मिस्र के एकाधिकार को चुनौती देकर वैश्विक समुद्री गतिशीलता को नया आकार देने की कल्पना की गई है। इसे एक चित्र के द्वारा समझेंगे। तो फ्रेंड्स,
हम यहाँ मैप की सहायता से समझते हैं कि कैसे सुएज कैनाल को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गल्फ़ ऑफ अकाबा पर बेन परियोजना को फिर से शुरू करके लाल सागर से सीधे कनेक्ट करने की परियोजना को बनाया है। तो देखिए, ये है हमारी यहाँ सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल, और यहाँ है हमारी गल्फ़ ऑफ अकाबा, और ये है इज़राइल। यहाँ रेड सी है। तो ये सुएज कैनाल से होकर, यहाँ से होकर हमारे व्यापार को ना करके, यानी कि सीधे सुएज कैनाल से पहले हमारा व्यापार होता है, तो अब उस रास्ते ना जा कर के इज़राइल ने सोचा है कि यहाँ गल्फ़ ऑफ अकाबा के मार्ग से, यानी कि बेन गुरियन परियोजना जो अभी जिस पर अभी काम चल रहा है, बेन गुरियन परियोजना, ये यहाँ गल्फ़ ऑफ अकाबा पे यहाँ से सीधे रेड सी से कनेक्ट किया जाए। तो इस उद्देश्य से इस परियोजना को फिर से चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं इसका आर्थिक निहितार्थ, यानी कि आर्थिक महत्व क्या है। बेन गुरियन परियोजना का आर्थिक महत्व क्या है। अनुमानतः गाजा पट्टी को नियंत्रित करने और हमास को खत्म करने की इजराइल की इच्छा नहर से जुड़े आर्थिक अवसरों का लाभ प्राप्त करने से जुड़ी है। जो हाल ही में गाजा पट्टी और हमास के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी मुद्दे को लेकर इजराइल ने इच्छा की है कि वो अपने आर्थिक अवसरों को लाभ प्रदान करने के लिए इस परियोजना को फिर से लागू करने का सोचा है। नहर परियोजना, यदि बेन गुरियन नहर परियोजना पूरी हो गई तो वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह सुएज नहर को दरकिनार करते हुए यूरोप और एशिया के बीच एक नए शिपिंग मार्ग के निर्माण, कौन सा मार्ग, शिपिंग मार्ग, नया शिपिंग मार्ग के निर्माण के साथ वैश्विक शिपिंग पर मिस्र के नियंत्रण को कम कर देगा। वैश्विक शिपिंग पर मिस्र के नियंत्रण को कम करेगा। तो ये था इस परियोजना का रिजल्ट। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के टॉपिक वाइज और क्विक रिवीजन टाइप वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।